तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जब ये खबर मिली, जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी कोर्ट के अंदर, और नशर जब हुई कि खान साहब की जो आंख है उसको 85% नुकसान पहुंचा है। 85% नुकसान का माना ये होता है कि पूरी आंख ज़ाया हो चुकी है, बीनाई चली गई है। इंतहाई तशवीश की सूरत हाल थी, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें मैंने पहले कहा कि फेस की है, मेरी नई आँख की बीनाई नहीं है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक थी। बिलखुसूस जो जेल के हुकाम ने रवैया अपनाया कि उनकी वजह से कि उन्होंने इन टाइम उनको डॉक्टरों के साथ भी जो है रब्ता नहीं होने दिया, और इसी बुनियाद पर एक जेलर को बाकायदा वहाँ से शिफ्ट किया गया, गफूर अंजम को। ये क्राइम था, जुर्म था। इंशाअल्लाह इसके खिलाफ कोर्ट में आज जा रहे हैं कि ऐसा क्राइम क्यों किया गया। इसी बुनियाद पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के बाहर हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि हुकूमत जो है मज़ीद कोताहियाँ ना करे, और उनको परमानेंट इलाज उनका होना चाहिए, और उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके होना चाहिए। ये एक जेन्युइन क्या डिमांड थी। पूरे पाकिस्तान के लोग, चाहे मुखालिफ चाहे मुआफिक, सारे परेशान थे। इक्का दुक्का कोई हो जिसको मसला ना हो, और पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया था। पूरी दुनिया में चूँकि इमरान खान एक शनाख्ताशुदा शख्सियत है और एक नेचुरल चीज़ थी, लेकिन क्या हुआ, हमारा यही मुतालबा था। पार्लियामेंट में जब हम बैठे आगे, जुम्मे के बाद हमें बाहर निकलना था, दरवाजे बंद कर दिए गए। आप सब ने देखा, पार्लियामेंट को कैद खाना बना दिया गया, जेल बना दिया गया। ये एक जुर्म था, ये एक अटैक था पार्लियामेंट के ऊपर। 2014 के धरने में जंगलों के ऊपर कुछ लोगों ने कपड़े धो के लटकाए थे। तो उस वक्त भी कहा जाता था कि पार्लियामेंट की तौहीन हो गई है, यही लोग कहते थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि हम सारे वहाँ मौजूद थे, बाहर निकलना चाहते हैं, रास्ते बंद हो गए। रास्ते बंद होने के साथ साथ और भी बंदिशें होगी। मैं वो एक तवक्को रखनी चाहिए, इसके ऊपर मैं बड़ा हम नहीं कहना चाहते, लेकिन और भी बहुत सी बंदिशें होगी वहाँ पर हमारे लिए। हम पार्लियामेंट के अंदर बंद हो गए, हमारे जो MNAs थे वो लॉजेस में बंद हो गए, जो KPK के दोस्त थे वो KPK हाउस में बंद हो गए, और FIR करना शुरू की, गिरफ्तार करके 780 की FIR काटी गई है। बाद लोगों को अभी जुडिशल किया हुआ है, MNA हैं, शफकत साहब और MPs भी हैं। आप देख लें कि 780 दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दी की FIR काटी गई हैं। इसको फाशिज्म नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तवक्को ये थी कि हमारे हुक्मरान इस इंतहाई पुरअमन एहतजाज को, हम कोई रास्ता भी बंद नहीं करना चाहते थे। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के बाहर खुली जगह मौजूद हैं, घास मौजूद है, सब्ज़ा मौजूद है, वहाँ बैठ सकते थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था हमने। लेकिन इन्होंने जो रवैया अपनाया वो इंतहाई गैर कानूनी और गैर आइनी था। अब आपको पता है कि माह रमज़ान शुरू हो गया है। खान साहब की जो आँख मुकम्मल बीनाई चली गई है, इसके हवाले से बहुत कंसर्न थे महमूद खान साहब के। इन्होंने कहा कि अगर ये बात सच है कि मुकम्मल बीनाई चली गई है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है बिल्कुल ही, तो मैं भूख हड़ताल दूंगा, भूख हड़ताल यहाँ करूँगा। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि तादम मर्ग भूख हड़ताल करूँगा। इतना कंसर्न है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सूरत हाल थी कि बिल्कुल भी नहीं चली गई है 85%, उससे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, अभी हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन आप जानते हैं कि इन हुक्मरानों ने क्या किया, ना फैमिली को अनबोर्ड लिया, ना उनके डॉक्टर्स को अनबोर्ड लिया, किसी को अनबोर्ड नहीं लिया, और उसी इबहम को बाकी रखा। और इस बुनियाद के ऊपर आज तक ये इबहम बाकी है। हमारा मुतालबा ये है कि उनके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान है जो खुद खान साहब ने पैगाम भेजा है, और इसी तरह से डॉक्टर आसिम है, उनको एक्सेस दी जाए। जो उनके साल से उनका मेडिकल चेकअप करते हैं। ये जो आँख में क्लाट आता है, ये इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है ना टेस्ट की ज़रूरत है और निगरानी की ज़रूरत है। ये सादा चीज़ नहीं, आँख बहुत हसास चीज़ होती है। इसलिए
ہمیں ہماری دعا ہے, ہمیں خوشی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے, امپروومنٹ تھوڑی سی بھی ہو, ہمیں خوشی ہے, ہر ایک کو خوشی ہے. لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے, ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے, اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک توحید پاکستان کی طرف سے ڈفرینٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمارا مطالبہ جو فیملی کا مطالبہ ہے, جو ان کا عدم اطمینان ہے, وہ جب تک پورا نہیں ہوگا اور خان صاحب کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیں میں قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولی العزم نبی تھے. خدا سے کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی, خدایا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن, خدا نے کہا کہ تیرا ایمان نہیں ہے. کہا کیوں نہیں؟ قال بھلا میرا ایمان ہے, کیوں نہیں ایمان؟ ولکن یطمئن قلبی, دیکھ کے مجھے اطمینان قلب ہوگا, دیکھنے سے اطمینان ہوگا. اگر ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو پوری دنیا میں اٹھا ہوا ہے, پوری دنیا کے کنسرنز بنے ہوئے ہیں, یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, تو دیکھنا ان کے کون دیکھیں, ان کے ڈاکٹرز دیکھیں جن کو انہوں نے خود کہا کہ ابھی پیغام جو ان کا ہے کہ میرے ڈاکٹر آج میرے ساتھ ہیں, مجھے دیکھیں, وہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اپنی صحت کے بارے میں ان کے کنسرنز ہیں. کوئی آدمی بھی اپنی صحت کے بارے میں تعلق نہیں ہو سکتا. جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے کنسرنز ہیں, اس کا مطلب ہے کنسرنز ہیں. اسی طرح سے ان کی فیملی کے لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے. یہ تو بالکل کیا اسے کہتے ہیں آپ کے, میں کہتا ہوں کہ سخت بے رحم انسان یہ کر سکتا ہے. سب کی بہنیں ہیں, سب کے بھائی ہیں, ہم پاکستانی مشرقی لوگ ہیں. مشرقی تہذیب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں کے بھی بہت کنسرنز ہوتے ہیں. ایسے بہنیں بھائیوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتی. ان کے دکھ بھائیوں کے دکھ بہنیں اپنے دکھ سمجھتی ہیں. اس لیے جو بھی ان کے مطالبات ہیں جن سے ان کو اطمینان ملے, یہ سارے کے سارے اقدامات ہونے چاہیے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے, ہم دعا کرتے ہیں, پہلے بھی لوگوں نے بہت دعائیں کی ہیں, تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعائیں کی ہیں, خان صاحب کے لیے دعائیں کی ہیں, اور دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے. ہمیں امید ہے خداوند متعال بہتری لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ بڑا کریم رب ہے, وہ اپنے لوگوں کی مظلوموں کی دعائیں کبھی بھی نہیں ٹالتا, وہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. خود اس نے کہا ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو, دعا کرو, میں جواب دوں گا تمہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خالق کائنات ان کی آنکھوں کو بہتر سے بہتر کرے گا, پہلے کی طرح کر دے گا, اچھی ہو جائیں گی. ہماری خوشی ہے اسی میں. ہم خدا نہ خواستہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی آنکھیں خراب ہی رہنی چاہیے, نعوذ باللہ من ذالک. نہیں, ٹھیک ہونے کی امید بھی ہے, اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ بہتری ہوگی. اور بالخصوص جب وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل میں ہونا چاہیے, وہاں کے ڈاکٹر کمپیٹنٹ ہیں, وہاں کا ماحول اچھا ہے, آزاد ڈاکٹر ہیں, ان کے اوپر کوئی سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے, ان پر کوئی پریشر نہیں آ سکتا. تو میرے خیال میں یہ مطالبہ جینوئن ہے, اس پر عمل ہونا چاہیے. آپ سب کا شکریہ. جیسا کہ آپ سب نے علامہ صاحب کو سنا, ہم یہاں پر بھائی جان ڈسٹریکٹ کرے گے تو پھر بات پوری نہیں ہوگی. اچھا ڈسٹرب نہ کریں پلیز. کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا, یہاں پر احتجاج اور مذاکرات دونوں کی ذمہ داری ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے. ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں. تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس پر لبیک کہا. ہم آئے یہاں پر, ان کی کال پر بیٹھے. آج انہوں نے کال آف کیا, لیکن اس اعتراض کے ساتھ, اس خدشات کے ساتھ کہ جب تک عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد نہیں ہوگا, ہم عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہیں کھڑے ہیں. تو ان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جو ذمہ داری آپ کو عمران خان صاحب نے دی ہیں, آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں. مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, وہ سٹریٹ موومنٹ کی تیاری ہے. اور سٹریٹ موومنٹ کی تیاری الحمدللہ جس طرح پورے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں اور جس طرح لوگ موبلائز ہو رہے ہیں, یہ آپ سب نے دیکھا اور آپ سب کے علم میں ہیں. اسی تیاری کو آگے لے جاتے ہوئے میں آج اعلان کرتا ہوں, کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ عدالتی احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں, تمام آئینی قانونی جمہوری راستے اپنانے کے بعد ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے کہ میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب کے لیے ان کے ذاتی معالجین کو نہیں چھوڑا جاتا.
तो मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसलिए आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी होंगे, इसमें इंसाफ यूथ विंग के लोग भी होंगे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, हमारे माइनॉरिटी विंग के लोग भी होंगे, हमारे वमेन विंग के लोग भी होंगे, इसमें प्रोफेशनल्स भी होंगे, इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग इसमें होंगे। इस इमरान खान रिहाई फोर्स का पुरअमन जदोजहद काम होगा और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। इनका काम यहीं तक होगा। इसके लिए हम मेंबरशिप का ऐलान करेंगे। मेंबरशिप के कार्ड्स इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिनों में छप जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हम इसकी मेंबरशिप करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद पेशावर में इंशाअल्लाह ताला जितनी मेंबरशिप होगी इसकी, तमाम नौजवानों से मैं पेशावर में हल्फ लूँगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद हम आगे का लाएअमल देंगे। इसमें होगा ये कि इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। जो जिम्मेदारी अगर फ़र्ज़ करें तहरीके ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है इसकी तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और जिस दिन स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान होगा तो जिसको भी उसकी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें चेन ऑफ कमांड होगा। जो इमरान खान साहब कहेगा वो उसका जो नामजद करदा बंदा होगा वो कहेगा, और वो जो कहेगा नीचे जो है वो सब वही करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि इमरान खान साहब जिम्मेदारी एक को दे और हर बंदा जो है अपनी मनमानी करे। इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। मैं आप सबको, पूरे पाकिस्तानियों को ये एतमाद दिलाता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम एक कॉल देंगे और बेहतरीन किस्म की कॉल देंगे। लेकिन पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी। ये लड़ाई हकीकी आज़ादी की है। ये लड़ाई पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए है। ये लड़ाई जमहूरियत की बहाली के लिए है। ये लड़ाई आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए है, और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई में जीत हक और सच की होगी, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया। सीएम साहब एक सवाल ले लें। आज इमरान खान की बहन नूरीन खान ने कहा है कि हमें बार बार पैगाम आता है कि सुहेल अफरीदी को हटाकर इसको लगाएं। इससे मुराद कौन है? किसको, कौन आपको हटाकर दूसरे बंदे को लगाना चाहते हैं सीएम? देखें, अगर इमरान खान साहब की बहनें कहती हैं, उनकी बात को जो हम निगेट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इस कोशिश में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको मैं ये पैगाम देता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के साथ है। किसी दूसरे बंदे की टांग खींच कर अगर आप उस मकाम तक आ भी गए तो अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त नहीं देनी होगी वो नहीं देगा। अगर इज़्ज़त और ज़िल्लत इंसानों के हाथ में होता तो इमरान खान साहब आज अडियाला जेल में रहकर पूरे पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन ना होता। जो बंदे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अमेंडमेंट्स ला रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म और सितम कर रहे हैं, और उन्होंने पंजाब में जिस तरह साबका फाटा में FCR का कानून लागू था, उस तरह पूरे पाकिस्तान में FCR का कानून उनको लाना नहीं होता। वो मनसबों पर रह कर भी अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त नहीं दे रहा। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो मनसबों से नहीं आती, वो मेरा रब देता है, और इसलिए इमरान खान साहब को दिया है। तो मेरी दरख्वास्त है जो ये इस तरह करना चाहते हैं कि अपने काज पर, अपने मकसद पर फोकस रखे। अगर नसीब में हुआ तो अल्लाह ताला दे देगा, नसीब में नहीं हुआ तो इन हरबों से किसी को नहीं मिलता। तो कौन ये मैसेज दे रहा है कि सीएम को चेंज किया जाएगा? 3 महीने से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, तो कोई अंदर गया है नहीं, तो मैसेज कैसे? देखिए वो क्वेश्चन आंसर जो है आप नहीं, आप उनकी बहनों से करें। दूसरा जो केपी का एहतजाज जो था वो तमाम वर्कर्स ने अपनी मदद आप शुरू किया था। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात आए, हम पाबंद है कि पेशावर
कोर्ट नहीं तमाम अदालतों के अहकामात माने, क्योंकि ये हमें हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने सिखाया है कि आपने अपने इदारों का एहतराम करना है। तो हमारे जो वहाँ पर कारकुनान थे उनके साथ जिरगे हुए, हमारे कारकुनान को ये तरबियत इमरान खान साहब ने दी है कि जब कोर्ट के अहकामात हों तो आपने कोर्ट के एहतराम में, अदालतों के एहतराम में जो है एक कदम पीछे हट जाना है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने अदालतों के अहकामात माने, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का कि उन्होंने 4-5 दिन ये तकलीफ़ बर्दाश्त की और वो आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं।